अगर किसी एक बंदे का हाथ टूटा हुआ या उसका बाप मरा हुआ ना, तो दूसरा सही सलामत है, तो तुम उसके पास जाओगे जिसका बाप मरा हुआ, उसकी एक की टांग टूटी हुई, क्योंकि लोगों को दिखाना है मसाला और उससे कमाना है पैसा कि भाई अब तो सिर्फ ड्रामेबाजी चाहिए। आप चाहे डॉली चाय वाले ले लो, वो ऐसे करके जीव निकलना। चाय का टेस्ट तो वैसे ही है। आंटी को एक्चुअली में मतलब नहीं पता था सुपर वुमन का क्या होता है। आंटी पहन के बैठी हुई थी डायमंड के टॉप्स, गाली देनी हो फूड ब्लॉगर, है ना, हर एक चीज। बट आप कभी भी फूड ब्लॉगर का सही चीज नहीं दिखाते। पूरा इंडिया जानना चाहता है। ये दिल से फूडी ने भूखा सांड को शादी में क्यों नहीं बुलाया? जब रिश्ता वगैरह देख रहे होगे तो लोग पूछते होंगे कि लड़का क्या करता है। फूड ब्लॉगर तो बोले नहीं जाता, बोले फूड ब्लॉगर क्या होता है। हाँ। फिर वो जो HM निखिल चावला, तो उसने मेरे को बोला एक बार कि कुछ कोलैबोरेट करते हैं। हाँ। उसको कोई जानता नहीं था। हाँ। तो वो चीज़ यूज़ करी उसने। तो काम ही पैसों के लिए कर रहे हैं, तो पैसे लेके ही काम करेंगे ना। तो उन्होंने फ़ोन किया टिक्कू जन को कि वो उसकी तबीयत खराब है, तो कह रहे कोई नहीं, हम डॉक्टर साहब लेके आ रहे हैं। सो करण, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। ठीक है, यारी दोस्ती में वैसे थैंक यू अच्छा नहीं लगता तेरे को तो थैंक यू बोलने का मन भी नहीं करता। मैं देख रहा था उस दिन, मैंने मैसेज किया 2021 के बाद, मैं 2024 को तुझे व्हाट्सएप मैसेज किया। इतने मेरे ख्याल से लास्ट कोलैबोरेशन वही मेरे घर पे ही हुआ था, फिश करी वाला। और एक बात बता भाई, पूरा इंडिया जानना चाहता है, मुझे तो बहुत मैसेज आए थे। ये दिल से फूडी ने भूखा सांड को शादी में क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है कि ना, कोई पर्सनली तो कोई दुश्मनी है नहीं अपनी, बट ये है कि हमारा इंटरेक्शन हमेशा कम रहा है। और उस टाइम जस्ट कोविड खुला ही था, तो 50 बंदे वाली रिस्ट्रिक्शंस तो थी, पर लड़ लुड़ के भी मतलब बंदे तो मेरे कम से कम 400-500 हो रहे थे, बट हमने बुलाए 76 बंदे थे। अच्छा, तो उस वजह से रह गया। मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं, मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इनके बीच में कुछ ऐसे बहुत सारे हैं, जम्मू के रह गए, लुधियाना के रह गए, सबके बहुत सारे बंदे रह गए। बहुत लोगों ने बोला, बट कि भाई हमें भी नहीं बुलाया, पर दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं नहीं बुला पाया। और अब जैसे शादी की बात करते हैं, ठीक है, अब तो लोगों को पता लगता है कि फूड ब्लॉगिंग में पैसा है, ये है, लेकिन शादी के ऑब्वियसली जब रिश्ता वगैरह देख रहे होगे तो लोग पूछते होंगे कि लड़का क्या करता है। ठीक है, कमाने को तो आप बोल दोगे कि मैं ये कमाता हूँ, लेकिन क्या करता है, ये क्या चैलेंज आए लड़की देखने, लड़की सेलेक्ट करने, मतलब उनको माँ बाप भी इतने क्वेश्चन पूछते होंगे। देखो मेन काम पता है क्या, देखो ये काम एक्चुअली क्या है वो हमें पता है क्या है, ठीक है। तो बाहर वालों को लगता है कि ये फूड ब्लॉगर है, ठीक है। तो फूड ब्लॉगर ना बोल के अगर आप बोलो कि हमारा डिजिटल मीडिया का काम है, ठीक है, तो वो एक अच्छा वर्ड है। और हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी को बोलो जी क्या करते हो जी, तो वो फूड ब्लॉगर तो बोले नहीं जाता, बोले फूड ब्लॉगर क्या होता है। आधे से ज्यादा जनता को ये लगता है फूड ब्लॉगर मतलब फ्री का खाना, ठीक है, तो वो कोई बिजनेस तो होता नहीं भैया। सही बात है। तो डिजिटल मीडिया वाला काम हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, यही बोलते हैं। तो और यही बोल के शादी लेते हैं। अच्छा, अब जब भाभी जब आई होगी, शुरू में नई आई होगी, उनको आइडिया नहीं होगा कि कितना नेगेटिव कमेंट आता है आपके खाने के तरीके से, आप क्या खा रहे हो, और कुछ नहीं समझ आता तो आपकी पर्सनैलिटी पे कमेंट। तो उन्होंने कैसे हैंडल किया है? उनको लगा नहीं कि ये मैं कहाँ फंस गई, कहाँ आ गई मैं? तो मैंने तो सिंपल से, मैंने अपने सारे घर वालों को, अपनी सगी बहन को, जीजा को, सबको, अपनी भांजी को और अपने घर वालों को, सबको मैंने ब्लॉक मार रखा था। अच्छा। क्योंकि सामने वाले बंदे जो हैं वो जब हमारे को बोलते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता, बट जब वो फैमिली पे अटैक करते हैं तो जरूर दर्द तो होता है। सही बात तो इसलिए मैंने सबको ब्लॉक मार दिया था। और इसको मैंने वाइफ को, अपनी सुकृति को पहले ही बोल दिया था, अगर तो इन मतलब कि जाहिल गवारों को जो उल्टे कमेंट करते हैं फैमिली पे, उनको हैंडल कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, तो मोस्ट वेलकम है, और नहीं तो फिर मैं ब्लॉग मार देता हूँ। तो उसने बोला कि मेरे को हैंडल करना आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है। वाह। तो शादी की बात चल रही है, तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो शादी के वीडियोस आ रहे थे, कुछ आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जहाँ शादी का हॉल है उस वाले से भी कोई सांठ-गांठ है, शायद गोड़ी वाले के साथ भी सांठ-गांठ, मतलब ऐसा कुछ था, या भाई पैसा पूरा पे किया है? गोड़ी तो मैंने ली नहीं थी पहली बार। गाड़ी थी मेरी, तो गाड़ी में ही था। बट हाँ, ऑब्वियसली अब आप एक फूड क्रिएटर हो और मतलब कि लोग आपको जानते हैं, फैन फॉलोइंग थी, तो लोगों ने बहुत अप्रोच किया था कि आप हमारे यहाँ पे करो, हमारे यहाँ पे करो, फ्री करो, या आपको डिस्काउंट अच्छा देंगे। अच्छा। तो डिस्काउंटेड रेट पे ही मैंने किया था। अच्छा। ठीक है, रजवाड़ा में किया था मैंने शादी, और ग्रैंड एम्पीरिया को तो ये था, वो उधर भी मैंने, मतलब उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया था। तो मतलब डिस्काउंटेड बेसिस पे फ्री नहीं होता, फ्री नहीं था। फूड कॉस्टिंग तो आपको देनी पड़ती है, डेकोरेशन लोग देनी पड़ते हैं, वो सबके चाचा मामला है। सही बात तो ये है, बट की बेनिफिट जरूर मिलता है। बेनिफिट मिलता है कि जहाँ आपका कुछ लाख बच ही गए होंगे, मुझे याद है बस कि जो, क्योंकि शादी में जितना मीठा, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा है, तो वो ये है कि जो 4 पैसे बच गए होंगे,
तो बढ़िया है। वो भी एक तरीके से मार्केटिंग ही थी, उनको भी तो बेनिफिट मिला। सही बात है। आज लैंडी पीरिया वाले मेरी शादी की वीडियो लगा रखते हैं अच्छा। मार्केट में, और उसी को दिखा के नई शादी करते हैं, नवी शादी करते हैं। क्योंकि मैंने ज्वेली बोल दिया था, मैंने देखो फूड स्प्रेड लगाना है वो आपके हाथ में, हाँ। आप जैसा लगाओगे वैसे दिखेगा वीडियो में। उन्होंने फिर वैसे ही लगाया। वैसे ही क्या है, बहुत बढ़िया। और शुरुआत की बात करते हैं, ठीक है। तो करण दुआ, ये देख मैं तो शुरू से जानता हूँ, जब अब फोटोएं खींच के डालते थे और जोमेटो रिव्यू वगैरह लिखते थे, वीडियो वीलॉगिंग में कहाँ से एंट्री हुई, कैसे एंट्री होगी? ऐसा होता है कि इस लाइन के अंदर अगर 1000 बंदे सेम काम कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ अलग करना पड़ता है लोगों की नज़र में आने के लिए। तो फूड वीडियोस में फेसबुक पे मैं बनाता ही था, मैं रेसिपी वगैरह बनाता था, ठीक है। तो एक दिन मैंने ऐसी कैब में जा रहा था, तो एक बंदे से पूछा, भैया खाना खा लिया? हाँ खा लिया। आपने खाना क्या क्या खाया? कह रहा छोले कुलचे। अच्छा। तो मतलब कहाँ पे खाए, मैं भी पूछ लिया। अच्छा। तो कह रहा है मैंने ईस्ट दिल्ली में खाए थे नंबर वाले छोले कुलचे। नंबर वाले छोले कुलचे ये कौन से होते हैं? फिर उसने मुझे बताया वहाँ पे एक नंबर वाले छोले कुलचे देता है, कंप्यूटराइज छोले कुलचे। अच्छा। तो वहाँ उसके नंबर है 0, 60, 90, 120। अच्छा। तो मतलब ये क्या नंबर है? मतलब पैसे हैं ये? मतलब पैसे तो होंगे नहीं, 0 मतलब फ्री हो गया। तो फिर वहाँ गया मैं स्पेशली, तो वहाँ पता चला 0 मतलब एकदम बेसिक मसाले, 60 मतलब मीडियम स्पाइसेस, 90 थोड़े और स्पाइसेस, और 120 इतना क्रिएटिव था और उसको मिल गया। तो और कंप्यूटराइज, मैंने कंप्यूटराइज किया हुआ, कंप्यूटर थोड़े निकलते कुलचे। तो वो कह रहा है एक साथ में बनाता हूँ सारे, तो सेम टेस्ट आता, तो सेम कंप्यूटराइज होता है। और करण, ये चीज़ तो नोटिस की होगी, देखो मैं इतने साल से जानता हूँ, ठीक है, मुझे ये लगता है कि लोगों ने, शुरू की बात ही कर रहा हूँ, लोगों को अगर फूड वीलॉग्स देखने सिखाए हैं तो वो करण दुआ ने सिखाए। मैं कह नहीं सकता भाई, देखो उस टाइम पर भी देखो जो पॉपुलर, शुरू में पॉपुलर वीडियो हुए, वो मेरे को ये लगता है जो सचिन तेंदुलकर का रोल क्रिकेट में था ना, कि भाई लोगों ने क्रिकेट तेंदुलकर की वजह से देखना शुरू किया पॉपुलर, तो मुझे ये लगता है कि फूड ब्लॉगिंग में कहीं ना कहीं वो रोल करण दुआ का है। और आज ये जो हर दूसरा बंदा मोबाइल लेके फूड ब्लॉगर बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोल करण दुआ का तो नहीं है भाई। देखो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो अगर लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है, वो जब मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं तो वो उस बेसिस पे कर रहा हूँ, मैं तो, हम तो साथ घूमे, काम किया, कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे बाजी आप ही ने स्टार्ट किया है, बहुत सारे बंदे सुन रहे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। बट हाँ उस टाइम पर भी उस टाइम पे भी 2-4 बंदे थे जो वीडियोस पे काम करते थे। और अगर लोगों का सच करूँ तो मेरा अमिताभ बच्चन दिल्ली फूड वॉक्स था, अनुभव साबरा, तो वो तब वो वीडियोस नहीं बनाते थे, सिर्फ फूड वॉक्स वगैरह अंग्रेजों को कराते थे, तो वो आज भी कराते हैं फॉरनर्स वगैरह को, तो वो काम मुझे और अच्छा लगता था, तो उसको बस वीडियो में कन्वर्ट किया था मैंने, वीडियो में कन्वर्ट किया था। फिर यूट्यूब का पता नहीं था कुछ भी। फिर वो जो HM निखिल चावला, तो उसने मेरे को बोला एक बार कि कुछ कोलैबोरेट करते हैं, तो क्योंकि पॉपुलर फेस था उसको कोई जानता नहीं था, तो वो चीज़ यूज़ करी उसने। मैं उसके साथ, मैंने 2-3 वीडियो मैंने उसके साथ शूट की है, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे पता चल गया कि एक्चुअली कि यूट्यूब पे कैसे काम होता है, कैसे माया बनती है। तो तब किया था। तो ठीक है, शुरू में बढ़िया चल रहा था। करण को चाहिए था यूट्यूब पे कैसे काम होता है, और निखिल को फेस चाहिए था कि भाई उसका कोई काम संभाल ले। लेकिन ये छोड़ के अपना करने का कैसे हुआ? देखो पहली बार हर किसी को ये होता ही है यार कि किसी के अंडर काम ना करो, अपना फ्रीली होकर काम करो, तो तुम भी अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। तो एक दिन क्या हुआ, एक इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट था, अपना वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इवेंट था सरकार का, जिसमें खिचड़ी बनाई गई थी। हाँ, एक था 913 किलो समथिंग कुछ बनाई थी। हाँ, शेफ वगैरह भी थे बड़े। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रेस वाले थे। तो एक प्रेस वाले ने, मतलब CNBC का था या BBC न्यूज़ का था, तो उसने मेरे को देख के बोला HMM। तो फिर मैं उस टाइम थोड़ा ये समझ गया कि भाई कि आप ना फेस वैल्यू हो, और आपके फेस वैल्यू में जो ब्रांड लग जाए ना, जो लेबल लग जाए, तो फिर आप उस लेबल से भी जाना चाहते हो। सही बात है। तो फिर मैंने बोला कि भाई कि मैं तो करण दुआ हूँ, तो मैं किसी और का फेस वैल्यू नहीं बनना चाहता। तो इसलिए फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल दोबारा अपना चैनल बनाया नया, दिल से फूडी के नाम से, ताकि लोग दिल से फूडी के नाम से ही जाने। तो मैं कोई HMM टीम का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं या उसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, उसको आपकी जरूरत है, आज कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं, वैसे कोलैबोरेशन थी वो। तो इसीलिए फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। इतने वीलॉग्स बना दिए, इतने पॉपुलर, कोई ऐसा वीलॉग जो सबसे पहले वायरल हुआ हो? वैसे वायरल हुआ यार, वायरल तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं, पर मैं कोई नोटिस नहीं करता।
कोई ऐसा हो जो यादगार रह गया हो कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी गेम चेंज हो गई या कुछ हो गया? वो वीर जी मलाई चाप वाला था, हाँ हाँ उसका शूट किया था, तो उसको बड़ी सारी फ्रेंचाइजीज मिली हमारी वीडियो से। तो उसने भी बोला करा पाजी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, ये वो करके। तो उसको ज़्यादातर मैंने चेंज होते हैं, उसको ज़्यादा सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा वो आपने देखा कि आपने वीडियो बनाया तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा business मिला। और मैं ये देख रहा था जब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, फूड ब्लॉगिंग चल रही थी, एक बीच में सीरीज शुरू की थी विमेन को लेके, सुपर वुमेन, तो वो क्यों बंद कर दिया? मैं ये नहीं कह रहा क्यों शुरू किया, मैं ये कहता हूँ बंद क्यों कर शुरू क्यों किया, उसका भी एक आंसर है। शुरू इसलिए किया था क्योंकि एक तो वैसे भी मैं क्या कहते हैं, मैं बोलना चाहता पर मैं डोनेशन बहुत करता हूँ, ठीक है, गुरुद्वारे में दिया जो भी है, मैं डोनेशन बहुत करता, मैं कैमरे में नहीं दिखाता। तो आइडिया आया था उस टाइम पर कि एक बार मैंने कोई ऐसी शूट किया था किसी आंटी का, तो मैंने बोला कि एक सीरीज शुरू करते हैं सुपर वुमेन, और सिर्फ उनके लिए ये की जाएगी जो भीख मांगते हैं उनके लिए नहीं, जो लेडीज जरूरतमंद है, जिसको सपोर्ट की जरूरत नहीं, जो लेडीज खाना बेच रही हैं और बिना किसी सपोर्ट के खड़ी हैं, सिर्फ उनकी वीडियो बनाना था, ठीक है। तो हमने वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, हमने 7, 8, 9, 10 बनाई है। तो उसके बाद मैंने वो बंद क्यों कर दी, उसके बाद मैंने बंद इसलिए कर दी, पहली बात तो एक सुपर वुमेन की डेथ हो गई है हमारी, जो रजौरी गार्डन जे ब्लॉक में लगाती थी, मंजीत कौर, जो वो मेरे ख्याल से सबसे पहला एपिसोड वही था आंटी का, शायद मुझे याद नहीं है, शायद वही था, वो जो जिनके ऑटो चलाते थे, हाँ वो सबसे पहला वही था, मुझे याद है। तो वो उनकी डेथ हो गई, तो ठीक है, तो मुझे उनके तरीके से हस्बैंड का या बेटे का आया था बहुत टाइम पहले कॉल। तो भाई हुआ ये सीन, ये हुआ था कि ना, ये जो बीच में जो नए व्लॉगर आ गए ना, वो किसी का हाथ टूटा हुआ है तो उसको फोकस कर रहे हैं कि बाबा खाना बेच रहे हैं, एक हाथ टूट गया, किसी की एक टांग टूट गई है, आइडिया ले लिया सुपर वुमेन से, और लोगों का बेचारापन दिखाना। एक्चुअली में लोगों ने उस वीडियो से, दूसरे व्लॉगर्स ने मतलब ये निकाला बेचारापन दिखाओ और पैसा छापो, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बड़ी गंदी लगी थी कि वो उस डायरेक्शन को गलत ले गए, और ये काम आज तक हो रहा है, ठीक है। आज अगर 2 रेडी लगी हुई है, सेम छोले भटूरे माल बेच रहे हैं, अगर किसी एक बंदे का हाथ टूटा हुआ या उसका बाप मरा हुआ ना, तो दूसरा सही सलामत है, तो तुम उसके पास जाओगे जिसका बाप मरा हुआ, उसकी एक की टांग टूटी हुई, चाहे उसकी क्वालिटी लो, क्योंकि लोगों को दिखाना है मसाला और उससे कमाना है पैसा, और हमारे को मिलेंगे ब्लेसिंग्स। यार थैंक यू सो मच, आपने ये दिखाया, थैंक गॉड बेटा, आप ये काम करते रहो, ये काम चल रहा है। ऐसा ही मेरे को ध्यान आता है, बताया ना कि ऐसी एक मेरे ना वो लिंक में था, वो जो आउटलेट था एक, तो उसमें क्या हुआ, एक फूड ब्लॉगर जाता है, और मुझे पता है कि वो मेरा वहाँ रोज का आना जाना, मुझे पता है वो सिगरेट बेचता है, मुझे पता है वो तंबाकू वगैरह चीजें बेचता है, लेकिन उसके वीडियो में वो सब चीजें गायब है, और उसको दिखाया जा रहा है वो मैगी बेचने वाला है, वो चाय बेचने वाला है। तो मतलब ये बिल्कुल सही है कि मसाला दिखाने के लिए जो नेगेटिव चीजें हैं उसको छुपा दिया, और ये दिखा रहे हैं भाई हम तो गरीब की मदद कर रहे हैं, मैगी बेच रहा है, वो चाय बेच रहा है, हम तो वो उस मतलब क्या ना, लोगों ने उसको वहाँ ले लिया, तो इसलिए फिर हमने सुपर वुमेन बंद कर दिया, क्योंकि वो चीज़ें देखने के बाद, बहुत सारी ऐसे वायरल वीडियोस देखने के बाद, अब ऐसा लगता था जैसे कि ना अब फेक आंटियां आ गई है, फेक सुपर वुमेन्स आ गई थी मेरे पास। एक बार कीर्ति नगर में एक बंदे ने बोला कि एक आंटी ना ऑमलेट बेचती है, बड़े मुश्किल से गुजारा कर रही है, टिक्का जंक्शन के पास में ही है। अच्छा, तो मैं पहुंच गया वहाँ पे, भाई बूथ लगा हुआ था। अब आंटी को एक्चुअली में मतलब नहीं पता था सुपर वुमेन का क्या होता है, तो आंटी पहन के बैठी हुई थी डायमंड के टॉप्स। तो मैंने कैमरा ऑफ किया और मैं अपना निकल गया। फिर उस दिन मेरे को चाहिए थी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं फ्रेश वीडियोस बनाता हूँ। तो हमने फिर नथु स्वीट्स का शूट किया था, मुझे आज भी याद है, रजौरी वाला, तब किया था हमने, क्योंकि ऑन द स्पॉट मेरे को कोई शूट करना पड़ा था मजबूरी में, तो फिर मैंने फिर वही कर लिया, तो मेरे को ऑनर जानता था। ठीक है, तो ये वो चीज़ था। तो कई लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली सुपर वुमेन होती क्या है और क्यों शुरू करी थी मैंने। तो वो डायमंड्स के टॉप पहन के बैठी हुई थी। अब वो तो ऑब्वियस ही बात है, कोई 50 रुपए के तो आते नहीं, हो क्लियर दिख रहा था। अब आंटी को पता नहीं चला कि एक्चुअली मेरे को पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए। आंटी को लगा वीडियो में अच्छी दिखूंगी मैं तो हो गई आंटी। तो उस दिन के बाद से मेरे ख्याल से मैंने सुपर वुमेन बनाई ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि ये डायरेक्शन अब गलत हो चुकी है। तो मैंने बंद कर दी। पहले की ब्लॉगिंग और अब की ब्लॉगिंग में क्या, पहले क्या चैलेंजेस थे और अब क्या चैलेंजेस है? देखो, पहले तो चैलेंजेस तो सबसे बड़े मेन ये होते थे कि पहले तो ढूंढना खाना, दूसरा
ऑनर को मनाना कि हम शूट करना चाहते कर रहे हैं। हैं। कैमरा देख के लोग डर जाते थे, फ़ोन देख के लोग डर जाते थे, मना करते थे कि भैया नहीं, क्योंकि एनडीएमसी का डर रहता था कि कल को उठ जाएगा, एमसीडी का डर और रहता बंदे था। को यही नहीं पता होता था, क्योंकि पॉपुलर ये नहीं थी हो क्यों फूड रहा है? ब्लॉगिंग, लोगों को डर भी होता था कि करे ये क्यों, ये क्यों करेगा? मेरे बिजनेस का क्यों लाइव फोटो बना रहा है? एग्जांपल है केबी चाट वाला करोल बाग, उसने मेरे को वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था अच्छा, कि भैया ये वीडियो नहीं, ऐसे मत बनाओ, क्योंकि उनको डर लगता था, क्योंकि वो उसका कार्ड टाइप था रोड गली में। हाँ तो मैंने बना के डाल दिया। अच्छा। और डाल आज दिया, देखो वो कोई वीडियो कोई चल गया। कोई करोल बाग का वीडियो होता है, हर करोल बाग के वीडियो में केबी चाट वाला होता ही होता तो है। डेली फूड वर्क्स जो एवरी मतलब कि कुछ टाइम बाद वो स्ट्रीट फूड अवार्ड्स करता था, हाँ हाँ तो मेरे को उसने वहाँ बुलाया, तो वो केबी चाट का ऑनर आया हुआ था वहाँ। हाँ तो उसने भाई साहब जो मेरे से उसने माफ़ी मांगी, जो उसने हाथ जोड़ के बोला कि भैया थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो किसी प्रोड्यूसर ने देखी और मुझे ले गया इटली। अच्छा, इटली ले गया। इटली ले गया हाँ, सिर्फ मूंगलेट बनाने के लिए। मूंगलेट कह बना रहा मैं बॉलीवुड के कितने सुपरस्टार के घर जा चुका हूँ मूंगलेट शादियों बनाने में के लिए, अच्छा, मूंगलेट्स बनाने के लिए। तो उसको तब पता चला कि सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। पावर क्या। अगर तुम सही यूज करो तो वो अच्छा रहता ही है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और इसमें कोई नौटंकी नहीं दिखाई गई थी, वो भाई Normal एक टाइप का चीला ही था, अपनी चीला ही स्टाइल था। का, उसका फ्लफी वाला हाँ, चीला वो बना रहा उछाल के बना रहा, थोड़ा स्टाइल होता है, हर किसी का स्टाइल होते हैं, तो वो चीज़ था। और आजकल के तो मैंने अभी आप बात ही कर रहे हैं उसी बारे में कि भाई अब तो सिर्फ ड्रामेबाजी चाहिए। आप चाहे डॉली चाय वाला ले लो, उसकी चाय मैंने पी रखी है, मेरी फेसबुक वीडियो पे 300 मिलियन व्यूज है उसके। 300 मिलियन 300 मिलियन 30 300 करोड़ मिलियन होते हैं। कितने हो गए? 30 3 करोड़ होते हैं। 30 करोड़ 30 करोड़ ओए। ठीक है, तो ड्रामा चाहिए अच्छा, हर किसी को। नौटंकी। वो ऐसे करके जीव निकालना, चाय का टेस्ट तो वैसे ही है हाँ, जैसा होता है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होती है जो दुकानदारों को भी समझ में आ गई है। ठीक है, अब वो रोहिणी वाले सरदार जी ले लो, 1 खाओ 2 खाओ 4 खाओ 100 खाओ, गरीब की अनलिमिटेड हड्डी। वाले पाजी हाँ, हो गरीब गया की वो। हड्डी जो, हाँ ठीक है, लोगों ने नाम रख दिया अनलिमिटेड वाले पाजी। हाँ, प्रेजेंटेशन है, खाना तो वही है। खाना वही है। तो अब लोगों का ना, अब वो पर्सपेक्टिव लोगों का देखने का और लोगों और व्लॉगर्स का दिखाने का दोनों चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है। अगर मैं और अगर तू कोई एक नॉर्मल ढाबे की फूड वीडियो बनाएंगे ना, हमारे व्यूज नहीं आएंगे। सही बात है, नहीं ठीक है, आते, नहीं आएंगे। नहीं आते। नीचे लोग पता क्या कमेंट करते हैं, हाँ। पाजी कुछ और दिखाओ, व्यूज नहीं आ रहे, आपका चैनल डेड हो गया, ये वो। हाँ। लेकिन उसी वीडियो पे अगर कोई दूसरा ब्लॉगर आज का मसाला लगा के बना दे, किसी की टांग टूटी हुई है, उसका बाप मर चुका है, हाँ। तो व्यूज आएंगे और उनको उस पर मजा आता है देखने मजा में। आता है। पर कंटेंट सेम है, पर देखने वाले को कह रहा उसको है मसाला चाहिए, basically मसाला आज चाहिए, मसाला actually चाहिए। तो मसाला। मुझे पुराना चैलेंज याद है, जब अभी फूड ब्लॉगिंग वीडियोस वगैरह हम नहीं करते थे, उससे पहले तो और मैं सड़कों पे गलियों में जाते थे, लोगों को कन्विंस करते थे। मुझे आज भी याद है, हम करोल बाग में वो डोसे वाला था, 131 टाइप के डोसे वाला, और मुझे याद है उस बंदे ने कह दिया नहीं बनाना भाई, और तू अपना फोन लेके भाई देख मेरे इतने 1000 फॉलोवर है, मेरे इतने हैं, इसको ये कर दे, करना पड़ता था ना। कितना कन्विंस करना पड़ता था। और वो पढ़ा लिखा बंदा मुंबई से आके दिल्ली में नए टाइप के डोसे बना रहा था, और वो माने ही ना। बट लोगों को नहीं देखना एक्चुअली, वो ये सब लोगों को ना नेचुरल चीज नहीं देखनी है, अब लोगों को चाहिए मसाला चाहिए, वही दिखाओ और अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये चीज है। तो ये तो अब सबसे बड़ा मसाले की challenge- बात आई, आजकल मसाला है जी वड़ा पाव गर्ल। ठीक है, तो वड़ा पाव ट्राई किया उसका? मैं तो नहीं गया भाई पहली नहीं बार, गया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दिल्ली में वड़ा पाव नहीं मिलता। वड़ा पाव मिलता है मुंबई के अंदर, हाँ। लाडी पाव वही मिलता है, और विदाउट मुंबई पानी वो बन ही नहीं सकता। कैसे कहते हैं ना, जैसे अमृतसर का कुलचा तभी बन सकता है जब तक अमृतसर का पानी ना मिले। सही बात है। तो वैसे ही ये चीज़ है, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, माल बेच रहे हैं, बेचो, प्रेजेंटेशन है, रो के दिखाओ, सड़क पे लेट जाओ, कुछ भी करो, माल बेचो, तो वो वाला काम हो रहा, तो वो मैं नहीं करता। बट इन सब चीज़ों के चक्कर में मैंने ये जरूर देखा था, जो कुछ फेमस फूड ब्लॉगर्स जिन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं वीडियो बना के इन पे, हाँ बस क्योंकि क्या होता है, अब लोगों को क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं ना उड़ता तीर लेने की आदत होती है। हाँ जैसी कुछ देखे कंट्रोवर्सी है, हाँ, कुछ बंदे फटाफट पहुंच जाते वीडियो कैमरा लेके। सही बात है। तो वो वाली चीज़ थी। मुझे लगता है कि जैसे कोविड के बाद जो स्टॉप का इवेंट, मेरा वो वीडियो देख के बहुत सारे ब्लॉगर्स पैदा हुए। मैं तो नहीं, ठीक है। स्टॉक्स का वीडियो तो बहुत बाद में है। मैं तो ये कहता हूँ नहीं, कि वैसे बता रहा हूँ मैं, जैसे लोगों को पैदा हुए समझ ना। आ गया कि इसमें पैसा है, तो वीडियो डाल तो देता बड़ा था। पाव वाले के टाइम पर भी बहुत सारे नए पैदा हुए हैं वो, हाँ, कि भाई भीड़ लगा के खड़े हो जाओ, भीड़ लगा और वो के वाला नहीं, काम मैं भी इवन मैं वड़ा पाव गर्ल पे नहीं गया, लेकिन वहाँ उसके जिसने बहुत वीडियो अच्छा बनाती है वो, मुझे नहीं पता। उसके जिसने वीडियोस बनाए हैं ना, मुझे 4-5 लोग मिले हैं। वो बात पता क्या करते हैं, वो कहते थे हम सुबह से शाम तक बैठे हैं, रोज के 3 वीडियो डाल रहे हैं, 4 वीडियो डाल रहे हैं, और क्या है वो वायरल हो रहा है। वो डाल रहे हैं, वो कोई भी कुछ भी एक्टिविटी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, बस वही विषय नहीं मतलब बेसिकली मसाला। हाँ। और वो जैसे वो आता है ना बॉलीवुड का आता था, वो कौन से आते हैं, क्या कहते हैं उनको, पेपराजी। हाँ, बस तो वो फूड ब्लॉगर पेपराजी बन गया। एक चीज बहुत कॉमन है, हर 3 महीने 6 महीने साल में कुछ देखने को मिल जाता है, जो
नामी गिनामी इन्फ्लुएंसर होता है या फेमस बंदा होता है, उसको जब कुछ नहीं मिलता वो फूड ब्लॉगर को पकड़ के एक वीडियो बनाता है, तो उसके बारे में क्या सोच है? तो बहुत सारे जैसे बंदे होते हैं जो रोस्ट करते हैं, हाँ ठीक है। अब आजकल की अगर आजकल की डेट में देखा जाए हाँ कि सबसे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर वायरल हो सकता है बंदा, वो है फूड ब्लॉगिंग। फूड ब्लॉग। फूड ब्लॉगर का मतलब लोगों की नज़र में है और रोस्टर्स की नज़र में है फ्री फूड, ठीक है। ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, हाँ। ये लोग कचरा भी दिखाते हैं, हाँ। ये लोग गंदी चीज़ खा लेते हैं, हाँ। कोई गोलगप्पे बना रहा है ऐसे हाथ मार रहा है ना। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है हमेशा, गाली देनी हो फूड ब्लॉगर, है ना, हर एक चीज़। बट आप कभी भी फूड ब्लॉगर का सही चीज़ नहीं दिखाते। हाँ तो रोस्टर्स को क्या चाहिए होता है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक। हाँ, तो वो इससे बेटर टॉपिक नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो लोग यही मतलब पकड़ते किसी की हैं। बुराई हो रही है, वो लोगों को मजा आता है कि भाई इसके बारे में गलत बोला जा रहा है तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, तो बस वो वाली चीज़ है। तो और मैं तो ये कहूँगा इस रोस्टिंग ने ना कितने लोगों के घर बसा दिए। देखो डॉली टपरी जब बिल गेट्स मिल गया जी भाई उसको, ठीक है, बीटेक पानीपुरी वाली, ठीक है, और भी कितने एमबीए चाय वाला, कितने घूम फिर के सबको लपेट के, ये नहीं पता कि भाई वो तुम्हारे वीडियो से करोड़ों कमा के और आप अपने बस वो सोचते रहे कि हम तो वो हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। बस वही चीज़ है। करण इतने लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स भी हमें पता है। मैं जितना सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ मुझे दिखा नहीं कि करण या करण का कोई टीम मेंबर, जो अभी जसप्रीत लड़का वो वायरल हुआ था 10 साल का, मैंने करण को वहां नहीं देखा। रीजन क्या है भाई, करण क्यों नहीं गया? रीजन तो मैंने इतनी सारी बातें बोली दी हैं कि आजकल का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने इतने सारे वीडियोस देख लिए, मुझे उस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 चीजें सुनाई थी, 3 चीजें। एक तो उसकी बुआ गंदी है, ठीक है, दूसरा है उसके पापा की रिसेंटली डेथ हुई है, और तीसरा उसकी माँ छोड़ के चली गई। हाँ चौथी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो किसी ने नहीं बताई कि उसका रोल का टेस्ट कैसा था, सही वो बात। कैसे बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई भी कार्ट वाला बंदा, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, अगर वो नॉन वेज बेच रहा है, उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा है, सही बात है। दैट मीन्स कि उसको हेल्प की जरूरत चाहिए ही नहीं, पहली बात। सही बात ठीक है। बट दिखाया सर वही गया जो लोगों को मसाला देखना था। उसकी माँ छोड़ के चली गई, उसकी माँ को पूरा वो कर दिया, ठीक है। उसके पापा की रिसेंटली डेथ हुई थी, वीडियो स्टार्ट ही ऐसी होती है कि उसके पापा की रिसेंट डेथ हुई है। तो भाई मेरे तो ज़्यादा पास में था, पड़ोस में ही, ज़्यादा दूर था नहीं, तो मुझे तो बहुत सारी इंटरनल चीज़ें पता है। मैं तो मतलब उसके वायरल होने से पहले वो दोनों, एक्चुअली एक चीज़ और नोटिस की हो, खाना बना रहा है जो मैनेज कर रहा है वो उसकी बुआ का लड़का है, जो उससे बड़ा है उम्र में, ठीक है। जब वीडियो फूड ब्लॉगर जाता है तो उसके कजन को साइड कर दिया जाता है और वो छोटे को सामने कर दिया जाता है। वो तुम्हारी बात सही है, क्योंकि वो कंटेंट है वो, उसको अगर वो बड़े को दिखा देंगे लोगों में आएगा ही नहीं कि भाई ये। दुनिया को ये लगता है, दुनिया को एक्चुअली में ये लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो, ये वाली वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है, दुनिया को मैं सच बताया तो दुनिया को ये लगता है कि किसी का अगर हाथ टूटा हुआ और उसकी वीडियो बन रही है, वो बेचारा है, और कोई फूड ब्लॉगर, वो उसको तुम ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड, ठीक है। इसके अंदर इस वाले सीन के अंदर भी यही चीज कि आपके पापा की डेथ हो गई, आपकी मम्मी छोड़ के चली गई, अरे आपने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा किया बेटा, थैंक यू सो मच, आप ऐसे कंटेंट बनाते रहो। भाई एक्चुअली में ना ये हेल्प करने के लिए नहीं बनाया जाता ऐसे वीडियो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करिए, पैसा कमाया, ठीक है। प्लस जो एक्चुअली पैसा जब ग्राफ ऐसे जाता है ना, मुझे पता हो इंटरनल, मुझे पता चीज़ है कि जब कोई लाचार चीज़ को प्रमोट किया जाता है तो वो ग्राफ ऐसे जाता है, जब कोई नॉर्मल फूड बनाते हैं ना तो ग्राफ ऐसे जाता है। सही बात है, ठीक है ना। तो आप इंटरनल चीज़ें नहीं जानते हो तो ये मान के चलो आप, ठीक है। तो मैं पहले भी बहुत बार पॉडकास्ट में बोल चुका हूं, पहले सुपर वुमेन में इतनी हेल्प की, लेकिन अब जिनको जरूरत है उसमें अब करण आगे नहीं आ रहा। नहीं भाई, मैं देखो कोई मेरे को दिखता है, अगर ना मेरे को सीरियस चीज दिखती है तो मैं आज भी कवर करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं नहीं करता कवर, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। सही बात है, बेकार चल रही है, वो फेक चीज है। हम बात कर रहे थे जसप्रीत को, जब देने की बारी आई सबने जसप्रीत देखा, लेकिन मैं उस एरिया में रहता हूँ, उसके बिल्कुल सामने ही चौक पे ही एक रेडी और थी, वो भी बच्चे, शायद उसी की उम्र का बच्चा चला रहा होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। वो इसलिए हो सकता है उसकी माँ छोड़ने नहीं गई हो, उसके पापा की डेथ ना हुई हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, रीजन ना गए हो। और मैं ये देख रहा था भाई, जब गिफ्ट देने की बारी आई है, सारे उसको कार्ड दिए जा रहे हैं, और मेरी पहले दिन उससे बात हो गई थी। बाबा का ढाबा देखा था ना तुमने? जब बाबा का ढाबा जब मशहूर हुआ था, भी पहुंच गया था तो बाकी ब्रांड्स भी पहुंच गए थे। मैं गया तो वो लोग मिक्सी दे रहे हैं उसको, लोग क्या क्या दे रहे हैं, वो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं कि वीडियो वायरल हो चुका है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है,
कुछ भी दे दो, अपनी कंपनी की टी शर्ट ही क्यों ना बना दो। हाँ, तो वो वाली चीज़ है तो यही चीज़ें हुई। वो यही चीज़ें होती है, और वड़ा पाव वाले में भी यही चीज़ हुई है। आज तक जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियोस रही है सब में यही सब हुआ, और कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है, देखो मुझे ये लगता है कि हेल्प करना ठीक है, लेकिन लोग है ना उसी हेल्प को अपने फायदे में कन्वर्ट करते। देखो जिसने शुरू में जो ब्लॉगर गया उसने हेल्प के लिए उसने बनाया वीडियो कर दिया जी, उसने अपने व्यू कमा लिए, लेकिन उसके बाद जो लोग जुड़ते हैं, जो पेपराजी वाले जो हम कह रहे हैं कि मोबाइल लेके कुछ भी वहाँ का दिखाते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ वो जसप्रीत के फैमिली के डिस्प्यूट्स जो हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई वो उसके भाई कजन ब्रदर में दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये एक बार ट्रेंडिंग रह चुका है। हाँ, अब मसाला नहीं है, मम्मी वापस आ गई है, तो क्या करे बंदा, क्या करे, तो बुआ को भी पकड़ लो, तो किसी को भी पकड़ लो। सही बात है। तो इसीलिए अब तक तुमने बुआ को तो अच्छा नहीं बताया नहीं, जब वो उसका बड़ा बेटा साथ में मना रहा था, तब तो तुम्हारे को सिर्फ छोटा बेटा दिख रहा था। तो आज तुम्हारे को उसकी मम्मी और जसप्रीत वापस आ गया, तो अब तुम उसकी बुआ को गाली दे लो। तो वो वाली चीज है। देखो मैं तो जानता ही नहीं उनको, किसी को भी, बुआ भी सही है नहीं है मुझे नहीं पता। वीडियो में जो दिख रहा है मैं तो बता रहा हूँ, जो एक्चुअली मैंने देखा है। तो सब कुछ फेक ही है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। वहाँ डेथ हुई होगी उसके पापा की, ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, सबको वो तो होता है, हेल्प कर दी ठीक है, बट बार बार बोलना, बार बार वीडियो में जो बेच रहा वो दिखाओ ना यार, क्या बेच रहा है वो। मैं तो यहाँ तक देखा था कि एक पंजाब का एक्टर आता है। हाँ, अच्छा, आपने हेल्प करनी है ना तो आप हेल्प करोगे, आप जब हेल्प करोगे आप पूरा क्रू लेके जाओगे क्या? भाई तुम मेरे छोटी चीज बताओ, चलो सारी बात छोटी चीज बताओ, कि पंजाब का कोई भी एक्टर आया, मैंने तो देखा नहीं पहली बार। 110% उसका कोई गाना आने वाला होगा या मूवी आने वाली होगी, और वो अपनी क्रू लेके आएगा, मतलब अपने साथ पूरी एक फोर्स लेके आ रहा है कि भाई मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। तो मतलब सबने हाथ तो देखने वाले को ये चीजें देखने वाले को सोचनी चाहिए कि क्या दिख रहा है। सबने मतलब बहती गंगा में हाथ धोया कि हम भी अपना, जो आपने मेरे को एग्जांपल दिया कि बाबा का ढाबा हुआ, तो वहाँ ने भी अपना बोर्ड लगा दिया, उसने भी। मुझे नहीं पता ब्रांड कौन सा था, मतलब दूसरे ब्रांडों ने आके बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं हाँ, ब्रांड्स बोलने के लिए। तो ये चीजें है, तो मतलब देखने वाले को लगता है अरे यार कि तुमने बच्चे की हेल्प कर दी, या तुमने बाबा की हेल्प कर दी, या किसी की भी हेल्प कर दी, बट एक्चुअली उसके पीछे रीजन क्या है उसका करने का, और वो तो बल्कि खुशी हो रहा है भैया। जो बंदा बनाएगा वो तो खुशी होगा कि अगर वीडियो 10 मिलियन 20 मिलियन चले जाए, क्योंकि जो डॉलर्स आते हैं तो उसको काउंट करने में मजा आता है ना, बात वो है एक्चुअली में, और पॉपुलैरिटी मिलती है अलग। तो इसीलिए मैं तो ये काम करके छोड़ चुका हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल वीडियोस बनाता हूँ। व्यूज़ वीडियो के में गिर चुके हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भैया इसमें मसाला नहीं है, मसाले वाले वीडियो देखने हैं बार को, बस दैट्स इट। और अगर कोई वीडियो बन भी जाए तो उस पर नीचे 50 कमेंट आ जाएंगे कि इट्स अ पेड शूट। तो काम ही पैसों के लिए कर रहे हैं, तुम पैसे लेके ही काम करेंगे ना, तो क्यों करेंगे। ब्रांड्स जो भी होते हैं हम पैसे लेते हैं, स्ट्रीट फूडर से कोई पैसे लेते नहीं, भाई यही चीज़ है, अपना रोल यही की है। अब ये तो चलो बात होगी, सेहत पे क्या ध्यान रहता है भाई, इतना खाना पीना सेहत के लिए क्या है? देख सामने वाले बंदे वीडियो देखते हैं, रोज देख रहे होते हैं, उनको लगता है रोज बंदा बाहर खा रहा है। ऐसा भैया रोज नहीं खाया जाता, किसी से भी नहीं खाया जाता। सही बात है। हफ्ते में 3 वीडियो आती है, तो उस हिसाब से प्लानिंग चल रही है। मैं जयपुर हो गया, 15 वीडियो ले आया, मैं थोड़ी सी मतलब 15 दिन मैं खाता रहूँगा रोज, ब्रेक है मेरा, वो घर पे खाऊंगा, सब कुछ करूंगा, जिम ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे जा रहा हूँ आजकल, तो इसलिए बैलेंस चल रहा है। ठीक है, अब इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आगे करण दुआ इस ब्लॉगिंग के अलावा कहीं सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कहीं और से पैसा कमाऊं? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट तो करता रहता हूँ स्टॉक्स में, मैं बहुत पहले भी करता था, मैं इस फील्ड से पहले भी करता था, तो वो चलता रहता है। किसी भी एक चीज़ पे भरोसा नहीं बैठ सकता। तो अब करण दुआ अगर हम देखें कि भाई 2025 में कुछ नया करने वाला हो, कुछ ऐसा कुछ सोचा है कुछ कि यार हो गया, बहुत मसाला हो गया, बहुत सारे वैसे तो देखो जो काम चल रहा है चलता रहेगा, जब तक सांस चल रही चलता रहेगा, बट हाँ कुछ नया एडिशन ज़रूर होगा और आता रहता है, और प्लानिंग है कुछ 2025-26 के, तो वो दिख जाएंगे लोगों को आगे। अच्छा, और जो लोग मोटिवेट होते हैं, इवन चाहे जो घर में लेडीज़ हैं वो भी देखती हैं कि कुकिंग के वीडियोस हैं, बच्चे हैं जो फूड ब्लॉगिंग या किसी टाइप की ब्लॉगिंग, वो करण दुआ को देखता है कि भाई करण दुआ ने इतनी सक्सेस ली, इतना पैसा कमा लिया, ठीक है, उनके लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेगा करण दुआ? भाई अब मैं तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकता, कि जो हमने जो पहले टाइम देखा है और आज में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मेहनत जो करी है, चप्पल पहन के जो गली के समोसे खाए हैं, छोले भटूरे खाए हैं, अपनी सेहत ऐसी बनाई है, और आज ये फल मिला है, तो दैट डजेंट मीन ना कि आप आज यही सेम चीज़ करो और आपको फल मिलेगा। पहली चीज़ तो जब ये काम शुरू किया था वो सिर्फ एक पैशन था, पैशन को ही प्रोफेशन बनाया गया। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई डॉलर्स आने वाले हैं, तो पापा ये नया फ़ोन ले दो या कुछ भी ले दो या बड़ा गैजेट्स चाहिए मेरे को, वो पैसे आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं है आजकल के डेट में।
तो करण इतने जगह वीडियो वगैरह बनाते हो, कोई ऐसा कोई सीन याद हो यार ये क्या हो गया मेरे साथ कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ हो? अब कई बार सब्सक्राइबर मिलते हैं तो थोड़ा प्यार से मिलते प्यार हैं, से कोई मिलते हैं। गाली वाली भी देने वाले मिलते हैं? गाली वाली आज तक तो कोई मिले नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे गाली सोशल वो उनकी पावर सोशल मीडिया तक ही है। तो एक बार फोन पे भी आया था बंदा, उसके खिलाफ तो FIR करा दिया था। अच्छा। तो वो पता नहीं, हाँ ऐसे एक बार ऐसे इंसिडेंट हुआ था। टिक्कू जी और मैं हम गए थे ग्वालियर कवर करने। अच्छा। तो किसी होटल में हम रुके हुए थे, तो रात को मेरे ख्याल से कितने 8 साढ़े 9 बज रहे होंगे, तो आराम से लेटे हुए यार। तो फिर फोन आता है टिक्कू जी को कि हाँ जी आप ग्वालियर आए हो? बोला हाँ जी आया हूँ ग्वालियर। तो वो करण दुआ में आपके साथ है? तो उसने बोला हाँ जी। तो हम मिलना चाहते हैं उनसे। अच्छा। तो हम आ रहे हैं, यूपी साइड पड़ा था ना, तो हम आ रहे हैं। तो अब वो टिक्कू जी में बोल रहे हैं ऐसे ऐसे फोन आया। मैंने पता नहीं कौन बंदा है, मैंने मना कर दो। तो टिक्कू जी मैं बोल रहा हूँ बुखार चढ़ा हुआ है, नहीं मिल सकता। तो फिर मुझे फ़ोन किया टिक्कू जी को कि वो उसकी तबीयत खराब है। तो कह रहे कोई नहीं हम डॉक्टर साहब लेके आ रहे हैं। तो टिक्कू जी ने बोला भाई मिलना पड़ेगा अब तो, बंदा थोड़ा सा वो लग रहा है। तो बोला ठीक है भाई। तो भाई नीचे हम लॉबी में बैठ गए कि भैया ऊपर रूम में ना बुलाना पड़े। हम नीचे लॉबी में बैठ गए भाई, आराम से बैठे हम बातें कर रहे हैं। देखा भाई सामने से गेट खुलता है और बंदा भाई 3-4 गाड़ियाँ रुकती है और अपनी फुल सिक्योरिटी के साथ आ रहा है, 2-3 बंदूकें लेके। भाई ऐसा हालत तो खराब हो गई भाई पूरी। बोला ऐसा सीन होता है मिर्जापुर वाला सीन हो गया था। तो भाई क्या हुआ, मतलब उनका तो नॉर्मल चीज है क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई रसूख वाला बंदा होगा शायद होगा, पर्सनल तो सिक्योरिटी होगी भाई। फिर वो बंदा आता है, वो बंदा चिकन लेके आता है, फ्राइड चिकन लेके आता है। अच्छा। 1-2 चीजें लेके आता है कि आप ये ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा। तो मैंने ट्राई वाई किया, बातें करी हमने थोड़ी। तो उसके बाद कहता है एक फोटो खिंचा लेते हैं। वो ऐसे कांपने लग गया भाई साहब। हेलो भाई वो जो लेके आया, भाई तू तो पहले सिक्योरिटी के साथ है। तो उसको काफी वो लगा कि भैया पहली बार देखा तो मैं पहली बार मिलने आया हूँ। तो कह रहे फोटो मतलब पहले ये बंदूकें रख दो साइड में फिर फोटो खींच लेते हैं। फिर हमने फोटो खींची और उसके बाद फिर उसने बोला कि कल का क्या सीन है आपका। तो हमने बोला भाई शूट वूट करेंगे तो हम 3-4 बंदे दे दें आपको। बोला नहीं चाहिए हमको, हम अपने आप कर लेंगे। भाई हम अगले दिन सुबह दिल्ली आ गए, तो बोला शूट करेंगे, अपना दिल्ली निकल गए। तो ऐसे था सीन। करण को तो बड़े लोग मिलते हैं, ठीक है, प्यार से मिलते होंगे। अब जब भाभी नवी शादी करके आई, वीडियोस में आई, पॉपुलर हुई, उनको कोई एक्सपीरियंस, उनको लगा ये क्या हो गया मेरे साथ? ये ब्लॉगिंग चैनल है हमारा दिल से कपल, तो वो बनाती थी रेगुलर। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उसकी फैन फॉलोइंग भी मतलब काफी हो गई साथ में ना। तो लेडीज वगैरह सब फॉलो करती हैं। इस पे अभी आऊंगा, मुझे शिकायत है भाभी से। लेडीज वगैरह भी आई है, ठीक है। तो सीन क्या हुआ, एक बार ऐसे ही हम कहीं घूम रहे थे, तो खाना खा रहे थे कहीं, तो एक लेडी आई, तो उसने बोला दिल से बोल। तो बोला हाँ जी मेरे साथ नहीं खिंचाई फोटो, उसके खिंचा के फिर चली गई। अच्छा, मतलब वो फिर उसने बोला कि देखा मेरे भी फैंस आ रहे हैं। अरे वाह। अब मेरे को इस पे बात आया, जैसे बड़ी लेडीज वॉच करती है ना, भाई देख मेरी बीवी भी भाभी का वीडियो देखती है। अच्छा, मेरा बड़ा मन करता है करण को गालियां देने का। वो क्या करते हैं, भाभी है ना ऐसे दिखाएगी, ये करण ने मुझे सोने की चूड़ियां लेके दी है, कंगन ले। वो मुझे पता क्या दिखाती है मेरी बीवी, ये देखो सीखो कुछ ऐसे मुझे दिखाती है, ये देखो वो भी करता है, तुम भी करता है, देखो सीखो कुछ वो ऐसे दिखाते हैं मुझे। तो फिर ऐसे ही 1-2 इंसिडेंट हुए हैं बहुत सारे कि मार्केट में हम घूम रहे होते हैं तो उसको ज्यादा मिलते हैं। मतलब मेरे को, क्योंकि अब व्लॉगिंग वाले चैनल में ना वो घर वाले बंदे जुड़ते हैं, घर वाले, तो वो दिल से बड़ी को तो जानते हैं, बट वो व्लॉग ज्यादा देखते हैं लोग। ये हो सकता है उनकी ऑडियंस वो अलग है, वो फूड वाली ऑडियंस नहीं है, वो उनकी नहीं है, वो कपल वाली ऑडियंस है कि ये मियां बीवी है। तो मैं भी कई बार हैरान, तो मेरे को नहीं पहचानते, उसको पहचानते हैं। तो ये तो भाई यूनिक चीज बताई, ये तो मैं ऐसे मार्केट में कहीं भी चले जाए आसपास, तो हमेशा 3-4 बंदे मिल जाते हैं उसको, तो वाला बढ़िया है। और हाँ, वेस्ट दिल्ली साइड तो बहुत मिलते हैं, और भाई इतने व्यूअर्स मिलते हैं, और हर एक बंदा ऐसा लगता है मैं तिलक नगर रहता हूँ। भाई मैं तिलक नगर नहीं रहता, मैं तिलक नगर नहीं रहता हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, जीके में रहता हूँ। इतने बंदे मिलते हैं, आप पहले तो वैसे ही में थे। मतलब नहीं भाई, मैं वैसे ही कभी गया ही नहीं, मतलब रहा नहीं मैं कभी नहीं रहा, बट शूट किए तो पंजाबी है, तो वो पंजाबी एरिया, तो लोग अपने आप ही रिलेट कर लेते हैं कि भाई ये तो वहीं का ही होगा, तो मैं वहाँ नहीं रहता भाई। तो करण, रैपिड फायर के लिए तैयार है भाई? तैयार। ठीक है। बेस्ट बटर चिकन इन दिल्ली? मेरे लिए है बहुत है। बेस्ट छोले भटूरे इन दिल्ली? छोले भटूरे इन दिल्ली, देखा टाइप्स ऑफ छोले भटूरे मिलते हैं। जो मेरे फेवरेट है
वो बाबा नागपाल है, हाँ, एक अपना भूगल के छोले भटूरे, और एक लास्ट है एक नंदी हट्टी। नंदी हट्टी। तो सारे बढ़िया बढ़िया बता दिए बढ़िया ही हैं। है, हाँ। और फेवरेट स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ चाट वाट खाने का मन करता है मेरा बढ़िया तो मैं यूपीएस से चाट चला जाता हूँ। और इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, क्या ज़्यादा पसंद है? वैसे तो पसंद मेरे को फेसबुक ज़्यादा है, ऑब्वियसली फेसबुक ने पैसा बहुत दिया। हाँ। और गो टू कंफर्ट फूड, मतलब जब भी आसानी से आपका मन करे कि यही खाना है मेरे को। मैं वैसे तो बेसिकली मैं घर पे खा लेता हूँ, राजमा चावल या दाल चावल खा लेता हूँ, वही इजी है। बट अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो दाल मखनी और पनीर बटर मसाला। और चाय या कॉफ़ी? मैं चाय लवर। चाय लवर हो। और सबसे वियर्ड फूड जो आज तक ट्राई किया हो? वो एक बार सीरीज निकाले थे मैंने वियर्ड फूड की, उसमें अच्छा। मैंने छोले खाए थे, छोले भटूरे वाले, हाँ। जलेबी के साथ। जलेबी के साथ। तो वो तो स्वाद आया होगा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा बहुत तो आता है, पर लोगों को बताऊंगा तो लोग बोलेंगे यार झूठ बोल रहा है। गिल्ट प्लेजर फूड? गिल्ट प्लेजर फूड ऐसे तो मैं तो लेबनीज फूड है वो तो मैं आराम से खाता हूँ। अच्छा। शौरमा खा लिया या पूरा पिटा पॉकेट वगैरह सब खा लिया। इतनी सारी सिटीज घूमे हो, बेस्ट फूड सिटी इन दिल्ली? इन इंडिया। इन सॉरी, इन इंडिया। इन इंडिया, इन दिल्ली में। तो इन इंडिया में अगर बात करूँ मैं फूड के लिए, अमृतसर अपना सबसे पहले, हाँ। उसके बाद हैदराबाद। और इंडिया के बाहर सबसे बढ़िया फूड का कोई एक्सपीरियंस रहा हो? दुबई का अच्छा था, मलेशिया का भी अच्छा था, बट ज़्यादातर दुबई का अच्छा था दुबई का। क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी फूड था जो ट्राई करने को मिला। चल भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। ठीक है, बड़े सालों बाद बैठे, मजा आया। 2021 से 2024 में भी आया है, अब अगली कब आएगा इसको पता है। चलो Thank you भाई, thank थैंक यू भाई।